नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस। विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं और आपको यहाँ पर हम आज के दिन बड़ा क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें बड़ा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, जो एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। याद रखना बड़ा, यहाँ पर एमसीक्यू तो सीखेंगे, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर हम पूरा प्रूफ के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे बड़ा उस टाइप के कोई भी एमसीक्यू आएगा आपको देखते मान उसका आंसर आ जाएगा। ओपन चैलेंज, पूरी गारंटी देता हूं बड़ा, आपको इतना व्यवस्थित तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपका आंसर एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बड़ा मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू मैथमेटिक्स क्लास 10 100% वाले एमसीक्यू आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आपका पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे बड़ा, एक एक करके पूरा एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। चलिए बड़ा, तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए कराने वाला हूँ, ओनली एमसीक्यू। सब बड़ा लगभग यहाँ पर हम बहुत सारे एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कराने वाले, लेकिन ध्यान से वीडियो को समझते हैं बड़ा। देखो एमसीक्यू कोई भी हो बड़ा, हमको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है बड़ा। एमसीक्यू कोई भी हो, जैसा भी हो, हमें सिर्फ सॉल्व करने से मतलब रखना चाहिए बस। आपको यहाँ पर मैं प्रूफ करके बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बड़ा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नीचे ना विधानों खरा छे कि खोटो जनाओ, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं कि यहाँ विधान सही है या गलत, यहाँ बताओ बड़ा। मैं आपको हिंदी में पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है बड़ा। भले क्वेश्चन गुजराती में, लेकिन मैं आपको टोटली हिंदी में समझाने वाला हूँ। क्लियर? तो देखिए बड़ा, पहला क्वेश्चन लिखा है नाना में नानी अविभाज्य संख्या और नाना में नानी भाज्य संख्या न लासा 4 हो। मतलब इसका मतलब होता है सबसे छोटी अविभाज्य संख्या और सबसे छोटी अविभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का लासा 4 होगा, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए सबसे छोटी अविभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सर 4 होगी। अब भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है बड़ा? ऐसी संख्या जो एक के पहाड़े में कटे और खुद के पहाड़े में कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से ज्यादा पहाड़े में आता हो, उसे कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि ये जो 4 है वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है, मतलब 1 से ज्यादा पहाड़े में आता है, इसलिए भाज्य संख्या कहलाएगा। तो सबसे छोटी संख्या बोला था, तो सबसे छोटी संख्या लिख दिया। और वो कह रहा है कि इन दोनों का गुणा कर एलसीएम निकालने पे कितना आएगा? 4। तो चलिए बड़ा दोनों का लासा निकालते हैं। 4 और 2 का लासा निकालते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो यहाँ पर क्या है? 2 गुणे 2 कितना आया? 4। और ये लोग भी कितना कह रहे थे? ये लोग भी कह रहे थे 4 आएगा। तो मतलब ये विधान क्या है? सही है। पहला क्वेश्चन अच्छे से बोलो क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा? द्विघात बहुपदी ax² + bx + c, जहां पर a लेस देन 0 a b c वास्तविक संख्या है, तो उसका आलेख नीचे की तरफ परवलय मिलेगा। वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि द्विघात बहुपदी px बराबर ax² + bx + c, जहां पर a लेस देन 0 है, और वो लोग कह रहे हैं कि a लेस देन 0 होगा तो हमारा जो आलेख होगा वो नीचे की तरफ बनेगा। ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं क्या है बात सही, उसे हम प्रूफ करके साथ समझेंगे। चलिए बड़ा, सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं बड़ा। याद रखना सवाल के अंदर अगर a लेस देन 0 लिखा है ना बड़ा, तो समझ जाना इसका जो आलेख बनेगा ना बड़ा, वो ऊपर की ओर बनेगा, ऊपर की ओर खुला परवलय। और ये अगर ग्रेटर देन दिया होगा तो नीचे की ओर खुला परवला, और अगर बराबर दिया होगा तो क्या बनेगा? रेखा। क्लियर हो गया? फिर से समझो बड़ा, अगर a लेस देन 0 दिया होगा तो ऊपर की ओर खुला परवलय, a ग्रेटर देन 0 दिया होगा तो नीचे की ओर खुला परवलय, a बराबर
ए बराबर 0 दिया होगा तो रेखा बनेगा। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि a लेस देन 0 दिया है तो नीचे की ओर, और यहाँ पर क्या बताया है a लेस देन बराबर क्या होगा ऊपर की ओर, और ये लोग क्या कह रहे हैं नीचे की ओर। तो यह विधान क्या हो जाएगा गलत। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर थीटा की दरेक मूल्य की साइन थीटा कोस थीटा बराबर होगा। मतलब ये लोग कह रहे हैं थीटा की सभी मूल्य साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होगा। मतलब कोस थीटा की जितनी भी वैल्यू होगी कोस थीटा, साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू होगी कोस थीटा के आपस में बराबर होगी। तो चलिए प्रूफ करते तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए देखिए, वो लोग कह रहे थे साइन और कोस दोनों की वैल्यू बराबर होगी। देखो यहाँ पर देखते हो, क्या ये बराबर है? नहीं। क्या ये बराबर है? नहीं। हाँ सर, एक ही एक ऐसी वैल्यू है जो बराबर है, तो क्या ये बराबर है? नहीं। क्या ये बराबर है? नहीं। खाली एक ऐसी वैल्यू है जो खाली 45 की डिग्री जो है बराबर है, बाकी एक भी बराबर नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं सभी वैल्यू बराबर होगी। भाई सभी वैल्यू तो बराबर नहीं होगी, कोई एक वैल्यू बराबर हो सकती है। तो यहाँ विधान क्या हो जाएगा? खोटू, गलत। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए आगे क्या कह रहे बड़ा? खूणाना ए कोसेंट एन संक्षिप्त में कोसेक ए तरीके लखाए सके। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है जो कोण ए है बड़ा, कोसेंट जो लिखा है, इस कोसेंट को हम शॉर्ट में कोसेस ए लिखते हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है बड़ा, ध्यान देना बड़ा, ये कोसेंट का ही दूसरा नाम कोसेस है बड़ा। क्लियर हो गया बड़ा? कोसेंट का ही दूसरा नाम क्या है? कोसेस। तो यह बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो यह विधान कैसा हो जाएगा? सही। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं बेटा, हम अब सीखने वाले हैं सही और गलत। अब बेटा सही और गलत को सीखने के लिए बेटा यहाँ पर एमसीक्यू को हमको शॉर्टकट तरीके से सीखना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक करके सोल्व करने बैठे। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको सिखाने वाला हूँ पूरा चीजें, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या लिखा है। घूसा 26 और 91 बराबर 13 हो तो लासा 26 और 91 कितना होगा? वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो बड़ा सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो 13 लिखा है ना बड़ा, इस 13 को देखो, क्या 13 के पहाड़े में 26 आता है? हाँ सर आता है। क्या 13 के पहाड़े में 13 आता है? हाँ सर आता है। क्या 13 के पहाड़े में 91 आता है? हाँ सर आता है। क्या 13 के पहाड़े में 182 आता है? सर नहीं आता है। तो याद रखना, जो जो आते हैं उसको नहीं लेना है, जो नहीं आता है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऑप्शन सी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बोलो बताओ बेटा, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना बेटा हाँ मजा आ गया, ठीक है? बोलो अगर अच्छा लगा हो तो बेटा ट्रिक, तो बेटा एक वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपको बेटा ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? समीकरण युग x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 3 6y प्लस 1 बराबर क्या होगा? 0। तो बताना इनमें से क्या होगा? अनंत उकेल होगा कि बराबर उकेल, बराबर बे उकेल होगा कि उकेल नहीं अनंत उकेल छी? तो इनमें से हमें बताना है कैसे होगा। तो बड़ा इसके लिए बड़ा आपको एक टेबल रेडी करना पड़ेगा। वो टेबल क्या है? वो टेबल मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ और आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? चलिए सवाल को देखते हैं। बड़ा चैप्टर 3 में बड़ा आपको बड़ा एक ऐसा टेबल दिया होगा, एक ऐसा कोष्टक दिया होगा बड़ा, ऐसा कोष्टक। ये कोष्टक बड़ा आप लोग मुंह पे रट लेना बड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने की फुल गारंटी है। एक क्वेश्चन तो आना ही है बड़ा, ठीक है? इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। वो पूछेंगे अनंत उकेल है तो ये वाला कंडीशन लगेगा, असमांतर रेखा उकेल न थी तो ये वाला लगेगा, फिर बोलेंगे मात्र एक ही अनन्य उकेल है तो ये वाला मिलेगा। तो बड़ा ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपने पूछ सकते हो। ये टेबल में से एक क्वेश्चन आना फाइनल है। तो चलिए बड़ा हम सवाल को प्रूफ करते हैं कि कैसे ये सवाल आएगा। चलिए बड़ा आपके सामने क्वेश्चन आ गया। देखो बड़ा यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर
0। तो बेटा उसके बराबर मैंने यहाँ पर इसका सूत्र लिख दिया बेटा, ये सूत्र आपको लिखना। अगर ये बराबर में 0 नहीं है तो इसको पहले 0 में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान दीजिए, देखो a1 कितना दिया बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन थे, तो a1 की वैल्यू आपको कितना दिया बेटा 1। चलिए b1 की वैल्यू आपको कितना दिया बेटा, सर b1 की वैल्यू दिया आपको 2। c1 की वैल्यू कितना दिया है, c1 की वैल्यू दिया है आपको 5, ठीक है। चलिए a2 की वैल्यू कितना दिया है, a2 की वैल्यू दिया है सर 3। चलिए b2 की वैल्यू कितना दिया है, सर b2 की वैल्यू दिया -6। c2 की वैल्यू सर कितना दिया है, c2 की वैल्यू दिया आपको 1 दिया, ठीक है। अब आपको एक एक करके यहाँ पर बारी बारी से चेक करते हो। चलिए बेटा a1 पूर्ण में a2, चलिए a1 कितना दिया 1 और a2 दिया है 3। चलिए b1 और b2, चलिए b1 कितना दिया है 2 और ये कितना दिया -6, तो कितना हो जाएगा -1/3, क्लियर। अब आते हैं c1 अपोन में c2, c1 कितना दिया है 5 और ये कितना दिया है 1। अगर ध्यान से अगर देखो बेटा, तो अगर ये ध्यान से देखा जाए यहाँ पर, तो बेटा ध्यान से अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर एक भी आंसर क्या हो रहा है, समान नहीं बेटा। देखो यहाँ पर ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है और ये तो पता नहीं कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर तीनों आंसर क्या एक जैसा मिल रहा है, नहीं सर, तीनों आंसर अलग अलग मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि a1 बराबर a2 और b1 अपोन में b2 नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो ये वाला कंडीशन कौन से कोष्टक में, देखो यहाँ पर, तो इसमें से सर कौन सा लग रहा है, सर ये वाला देखो। अब ये वाला, इसके सामने क्या लिखा हुआ है सर, अननुकेल है। क्या है, अननुकेल है। तो हम बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, अनन्य उकेल। आई होप बड़ा आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा, ठीक है बड़ा। अगर आप लोग क्या वीडियो को स्क्रीनशॉट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बोलो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा ना आपका। तो चलिए आगे के देखते हैं। चलिए बड़ा सातवां देखो, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहां पर a b c का वास्तविक संख्या हो तो a नॉट इक्वल टू 0, तो विवेचक का सूत्र बताइए। याद रखना विवेचक का मतलब है डिस्क्रीमेंट, मतलब b का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। तो ऑप्शन नंबर बी। याद रखना यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा माइनस ही आएगा बच्चों। कभी भी गलती मत करना, जल्दबाजी में गलती करोगे तो आपके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए डी बराबर क्या आएगा, b² - 4ac चैप्टर 4 का सूत्र है, ठीक है। मैंने याद करवाया था ना आप सभी को, एकदम ध्यान से माइंड में फिट कर लेना बड़ा। चलिए बड़ा आगे देखो क्या लिखा है, pxy का उद्गम बिंदु का अंतर बताना है। याद रखना जब भी कभी उद्गम बिंदु का अंतर बोले ना, हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, रूट में x² प्लस y² आएगा, हमेशा फिक्स बड़ा। याद रखना बीच में क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा बड़ा, हमेशा क्या आएगा बड़ा, प्लस ही आएगा। ये बात हमेशा माइंड में फिट कर लो बड़ा, ये वाला 100% एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए माइंड में इसको हमेशा फिट कर लेना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर खाली वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a और b, तो a और b लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता बड़ा, आंसर तो हमारा वही आएगा। अगर a और b लिखेंगे क्या आएगा, रूट में a² प्लस b² हो जाएगा बस, और कुछ नहीं चेंज होगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। बोलो क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर आते देखो क्या लिखा है, जनवरी महीने में 5 रविवार आए, इसकी संभावना कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बड़ा आप सभी लोग एक मुट्ठी बंद करो, इस मुट्ठी को बंद करो और यहाँ पर देखो बड़ा कि देखो यहाँ पर ये जो ऊपर के भाग है ना, अगर ऐसा हो तो समझ जाना बड़ा वो 31 का दिन है। ये देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ पर ये जनवरी जो ऊपर वाला भाग है ना, ये 31 का महीना होता है, और जो अंदर है वो 30 का महीना होता है, बस खाली फरवरी को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जनवरी कितने दिन का है बड़ा, 31 का है बड़ा, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो देखो जनवरी बोला ना बड़ा, जनवरी बोला तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। अच्छा ये बताओ बच्चों, एक वीक में कितने दिन होते हैं, सर एक वीक में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अच्छा बताओ बड़ा, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, सर एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तो 7 गुणे 4 करो कितना होगा बच्चों, 28 होगा, ठीक है बड़ा, 28 होगा ना। तो हम क्या करेंगे, पूरा 7 तो है ही है, तो 28 में से हम क्या करेंगे, 31 माइनस करेंगे, 28 में से 31 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3/7,
तो इसका आंसर कितना आएगा 3/7। बच्चों यहाँ पर सवाल यही रहेगा, बस इसमें क्या करेंगे चेंज कर देंगे। यहाँ पर बोलेंगे भाई मार्च महीना में 5 रविवार आए, संभावना बताओ, या ऐसा बोल देंगे मई महीने में 5 सोमवार आए, उसकी संभावना बताओ, या ऐसा पूछ लेंगे जनवरी महीने में 5 रविवार आए तो उसकी संभावना बताओ। तो खाली क्या करेंगे, नाम चेंज करेंगे, महीना चेंज करेंगे, बाकी कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर। चलिए बेटा 10वां क्या लिखा है, बाजू ने आकृति में y बराबर px में आलेख दर्शाया गया तो उसके px शून्य की संख्या। अब px बोला, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है x लिखा है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है x, तो x वाली लाइन को देखने का, x वाली लाइन। अब देखो ये जो आलेख बना हुआ है कितने बिंदु को टच कर रहा है सर, 2, एक ये वाला एक ये वाला, तो कितनी होगी शून्य की संख्या 2 होगी। बोलो यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए बेटा, अब हम देखेंगे खाली जगह। आकृति वितरण की ओझाई पर से मूल्य मिलता है। याद रखना जब भी कभी ओझाई वर्ड लिखे, ओजीव वर्ड दिखे बड़ा, हिंदी में उसको ओजीव बोलते हैं, तो बड़ा उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, मध्यस्य आएगा। क्या आएगा, मध्यस्य। हमेशा माइंड में फिट कर लो। चलिए, प्रयोग के सभी मूलभूत प्राथमिक घटनाओं का संभावना कितना होता है, हमेशा संभावना का योग कितना होता है, 1 होता है। हमेशा याद रखना, माइंड में फिट कर लो बड़ा, जो याद करने वाला चीज है बड़ा उसे फिट कर लो माइंड में, ठीक है। वो चीजें हमेशा फिक्स, मतलब फिक्स, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, वृत्त के समतल पर आई हुई रेखा वृत्त के एक ही बिंदु पर छेदे तो उस रेखा को क्या कहते हैं, तो भाई उस रेखा को कहते हैं स्पर्शक। जो वृत्त के एक ही बिंदु को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसे कहेंगे स्पर्शक रेखा। आगे बढ़ा, देखो 14वां क्या लिखा है बड़ा, कि बाजू में आकृति ओ केंद्रित वाला वृत्त के बाहर बिंदु P प्रति बिंदु स्पर्श के PA और PB दर्शाया गया, तो APB 60 है, तो A और B कितना होगा। अब ध्यान दीजिए बड़ा, यहाँ पर देखो बड़ा क्या लिखा है, APB आपको कितना दिया बड़ा, 60 दिया है। कितना दिया है, 60 दिया है। अब ध्यान दीजिए बड़ा, इसको मैं आपको डिटेल वाइज अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या लिखा है बेटा, लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल। लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, πr² 360। क्लियर हो गया बेटा। याद रखना, लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल बोलेगा तो πr² θ/में 360। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, अगर बोले कि अर्ध लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल बोलो, तो आपको ये वाला लिखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों। चलिए लास्ट एंड 16वां देखो क्या लिखा है, जो परिधि की परिधि वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल समान संख्या हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए वृत्त की परिमिति का सूत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्रफल। अगर ये आ गया तो आपका सवाल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं।